देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फॉर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n 3 to the power 2n plus 9n plus 5 when divided by 3 will leave the remainder। रिमाइंडर क्या आएगा अगर हम क्या करेंगे 3 to the power 2n plus 9n plus 5 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जनरली क्या कर लेते हैं 1 ले लेते हैं, इंटीग्रल वैल्यू बोला है 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा लेट वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 to the power 2 into 1 प्लस 9 into 1 प्लस 5, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 18 प्लस 5 23, क्या हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 प्लस 9 18 प्लस 5 23। ठीक, व्हेन डिवाइडेड बाय 3 विल लीव द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना बचेगा अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 23 को 3 से डिवाइड करना है, 3 7 जा 21, बचा कितना 2, रिमाइंडर कितना है 2 रिमाइंडर आ गया। ठीक, बहुत रेयर केस में हम लोग 0 भी रख सकते हैं, इस केस में अगर 0 रखेंगे तो और इफ n इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा 3 to the power 0 प्लस 3 to the power 0 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस अगर यहाँ पे 0 रखा तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, ये तो 6 हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या रखते हैं किसी किसी वैल्यू में 0 रखते हैं, किसी में नहीं रखते। हमसे बोल दिया गया इंटीग्रल वैल्यू, ठीक, अगर हम क्या रख देंगे यहाँ पे 2 रख देंगे, ये नहीं रखना है 0 नहीं रखना है। ठीक, हमने ये भी देख लिया क्यों नहीं रखना है। अगर n की वैल्यू 2 रखनी है, इंटीग्रल मतलब 0 को छोड़ देना है, ठीक, इंटीजर वैल्यू रखनी है। ठीक, क्या n की वैल्यू 2 रख दी तो 3 का क्या होगा 3 को 4 प्लस 9 इंटू 2 प्लस 5। क्लियर है बात। 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 स्क्वायर 9 9 जा 81 81 प्लस 18 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 104 हो जाएगा। अगर 104 को करेंगे तो हम लोगों के पास बिल्कुल आंसर आ जाएगा। क्यों 3 3 जा 9, बचा कितना 14, 3 4 जा 12, बचा कितना 2 रिमाइंडर है। ठीक, 0 पे यहाँ पे आंसर गलत आ रहा है, 0 पे आंसर गलत आ रहा है। मैक्सिमम टाइम यही होता है कि 0 पे आंसर गलत आता है, क्योंकि ये क्या है इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, 0 होल नंबर है। ठीक, क्या है होल नंबर है। हमें जनरली जो n दिया रहता है वो नेचुरल नंबर दिया रहता है, इंटीजर दिया रहता है। ठीक, तो हम लोग इसीलिए 0 को क्या करते हैं प्रिफर नहीं करते हैं यूज करना इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कभी तो ये आंसर दे देगा, हमें क्या करेगा कभी कभी आंसर दे देगा, लेकिन कभी कभी हमें गलत आंसर देगा। हमने 1 रखा तो सही आया, 2 रखा तो सही आएगा, 0 पे गलत आ गया। ठीक, इसलिए हम लोग 0 को क्या करते हैं अवॉइड करते हैं। क्या करते हैं 0 को अवॉइड करते हैं हम लोग, कि इस टाइप के क्वेश्चन में 0 को यूज ना करें। क्लियर। रिमाइंडर कितना आ जाएगा हम लोगों के पास 2 आ जाएगा, कितना आ गया रिमाइंडर 2 आ गया हम लोगों के पास। क्लियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, इफ द नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ n n प्लस 1 एंड n प्लस 2, ऐसा कौन सा नंबर है। ऑप्शंस दिए हम लोगों के पास, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जो क्या हो इस फॉर्म में लिखे जा सके जिनको। ठीक, n की वैल्यू 1 रख दी तो कुछ नंबर आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रख दी तो कुछ नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है ऑप्शंस। ठीक, पहले समझते हैं कि ऑप्शंस अगर मैं नहीं देता तो क्या होता। ठीक, हमारे पास क्या है n n प्लस 1 n प्लस 2, n n प्लस 1 एंड n प्लस 2। ठीक, हमारे पास क्या हो गया, हमने n की वैल्यू रखी 1, कितना हो जाएगा 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2, कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दूं तो क्या बिल्कुल हो जाएगा, उससे 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस 2
कितना का 2, 2 + 2 4 हो जाएगा, ये 24 भी हो गया। ठीक, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ से, हमने क्या लिख दिया कि ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 6 भी हो सकता है, 24 अगर हम 3 के लिए रखें तो 3 के लिए भी हो जाएगा। मतलब हम 6 भी ऐसा नंबर है जिसे हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 24 भी ऐसा नंबर है जिसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं ऑप्शन नहीं देता तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक, तो हमें इन चारों ऑप्शंस में से बताना है। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ n, n+1, n+2 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक, क्या यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 6 दिख रहा है, उससे बड़ा ऑप्शन में नहीं है, छोटा भी नहीं आएगा क्योंकि मिनिमम हम 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन 0 रखेंगे नहीं क्योंकि हमसे बोला गया है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 1 रखा, 6 आ गया, 6 पे टिक लगा दिया। क्लियर, 6 से छोटा आ ही नहीं सकता। 3 कैंसिल, 5 कैंसिल। क्लियर है बात यहाँ तक। 7 भी नहीं आ सकता, 7 क्यों आएगा, यहाँ पे ऐसा कोई मल्टीपल ही नहीं है जिन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें जो 7 आ जाए। 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। यहाँ पे सिर्फ 6 एक ऐसा नंबर है जो कि कंपोजिट नंबर है, उसके फैक्टर्स है 1, 2, 3 एंड 6। ठीक, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, मतलब कंपोजिट नंबर है। हम यहीं से देख सकते थे कि क्या हमारे पास ये चीज दिख रही है विच कैन बी, अगर हम 3 के मल्टीप्लीकेशन में उसे लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या चीज है, 3 फैक्टर्स है। हम 3 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो नंबर आएगा, तभी तो क्या आएगा नंबर। यहाँ पे एक फैक्टर है n, एक फैक्टर है n+1, एक फैक्टर है n+2, मतलब 3 फैक्टर है हम लोगों के पास। क्या है, 3 फैक्टर। हमने प्राइम नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। हमने कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी, व्हाट इज कंपोजिट नंबर, अ नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक, मोर देन 2 फैक्टर्स। यहाँ पे 2 फैक्टर से ज्यादा हैं तो हम डायरेक्ट बिना सॉल्व करे भी देखते ही बोल देते कि यहाँ पे हम लोगों के पास ऐसा आंसर होगा जो कि क्या एक कंपोजिट नंबर है, या फिर जो क्या है प्राइम नंबर बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पे 3 फैक्टर्स दिए तो वो प्राइम नंबर कैसे हो सकता है, कदापि नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं सकता ना वो। 7 को क्या लिखोगे, 1 × 7 लिखोगे ना, n को 1 मान लिया तो 7 किसे मानोगे, यहाँ तो 2 फैक्टर्स है, क्या तोड़ दोगे 3.5 3.5 या फिर 3.5 × 2, ऐसा थोड़ी होता है, नेचुरल नंबर बोला है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ऐसा नंबर दिख रहा है जो कि क्या है कंपोजिट नंबर है। 3 ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं जो कि क्या है प्राइम नंबर है। क्या है, 3 नंबर ऐसे हैं जो कि क्या है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पे 3 फैक्टर्स है, तो आंसर हमेशा वही होगा जिसके पास क्या है 3 फैक्टर होंगे। 3 फैक्टर या उससे ज्यादा फैक्टर होंगे, लेकिन मिनिमम तो 3 चाहिए ना हमें। n, n+1, n+2 को बनाने के लिए मिनिमम क्या है, हमारे पास 3 चीजों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, मतलब मिनिमम 3 फैक्टर तो हो उसके पास। अगर मिनिमम 3 फैक्टर हो गए तो वो क्या है, वो तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। प्राइम काहे का रहा वो तो कंपोजिट हो गया। तीनों क्या है, 7, 3, 5 एक प्राइम नंबर है। क्या है, एक प्राइम नंबर। 6 क्या है, लेकिन कंपोजिट नंबर है। क्लियर है बात यहां तक। अगर हम लोगों के पास कोई दे दिया जाए कि ऐसा नंबर दे दिया जाए जो कि क्या हो, एक प्राइम नंबर हो, क्या हो, प्राइम नंबर हो, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, तो हम क्या आंसर लगा देंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक, यहां वो पूछ सकता है, यहाँ पे एक चीज और पूछ सकता था, उसने ABCD ऑप्शंस में क्या दिया है, नंबर्स दिए। वो ये पूछ सकता था कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ n+1 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर इज। आंसर क्या, ए ऑप्शन, इज अ प्राइम नंबर, इज अ को प्राइम नंबर, इज अ कंपोजिट नंबर, या फिर नन ऑफ देम, कुछ भी पूछ सकता था। हम क्या आंसर लगा देंगे यहाँ पे, कंपोजिट नंबर। वो क्या होना चाहिए, एक कंपोजिट नंबर होना चाहिए। ठीक, को प्राइम तो होगा ही नहीं क्योंकि को प्राइम बनते हैं 2 नंबर से, तो को प्राइम तो ऑप्शन रहेगा ही नहीं। ऑप्शन तो रहेगा लेकिन कैंसिल हो जाएगा वो। ठीक, उसे नहीं यूज करेंगे क्योंकि को प्राइम क्या होता है, 2 एक दूसरे के रिलेटिव में होता है। यहाँ पे क्या है, एक ही नंबर है हम लोगों के पास, ठीक है, जिसके फैक्टर्स लिखे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, हम लोगों के पास ऑप्शन क्या रहेगा, इज अ कंपोजिट नंबर। एंड इस आंसर में इज अ कंपोजिट नंबर। एंड 6 क्या है, कंपोजिट नंबर। 24 ऑप्शन होता तो भी लगा देते हम लोग 24 ऑप्शन। क्लियर है बात यहां तक। ठीक है, तो कभी कभी हमें इस टाइप से भी देखना पड़ता है कि सॉल्यूशन ना करे और डायरेक्ट आंसर आ जाए, इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ते हैं। अगर हमने प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर नहीं पढ़ा होता तो हम क्या करते हैं, इस टाइप से सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू रख रख के। लेकिन हमने पढ़ा है कि कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, तो ये 3 फैक्टर्स है, तो हमारे पास डेफिनेटली ये बात है कि हमारे पास एक कंपोजिट नंबर ही आंसर है।
ठीक, हमने लगा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ टू इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 24। मतलब हमें क्या बोला गया है कि ऐसे नंबर्स जिनका प्रोडक्ट क्या हो, टू इंटीजर्स ऐसा जिसके प्रोडक्ट क्या हो 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ टू इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 24। मतलब ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट क्या हो 24 लेकिन सम क्या हो मिनिमम, सम क्या हो मिनिमम। मतलब 24 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से, 1 2 3 4 6 8 12 24। ठीक, क्या है, सम ऑफ द टू इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज मतलब क्या है, वो फैक्टर होंगे, फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन ही होंगे। कौन कौन से फैक्टर्स पॉसिबल है यहाँ पे 3 के लिए, फैक्टर्स बोला है ना हमसे, हमने क्या बोला, फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तभी तो क्या आएगा 24 बन पाएगा। फैक्टर्स ऑफ 24 क्या आ गया, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। 1 2 3 4 6 8 12 and 24 are the factors of 24 and the question is asking us about कि what is the minimum value of sum of two integers whose product is 24। मतलब कोई ऐसा पेयर बनाओ, दो के ऐसे पेयर बनाओ जिनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो, 24 हो, जिनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन क्या हो 24 हो, और उन नंबर्स के पेयर को ऐड करो तो ये देखो कि सबसे छोटा एडिशन कौन सा आ रहा है। ठीक, हमारे पास कौन कौन से पेयर बन सकते हैं, अगर 24 मल्टीप्लीकेशन में लाना है तो 1 का हम क्या करेंगे 24 में मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा पेयर क्या बन सकता है, हम 2 का मल्टीप्लाई कर दे 12 में, ये सारे फैक्टर्स ही तो हैं। 3 का मल्टीप्लाई कर दे 8 में, और क्या कर दें 4 का मल्टीप्लाई कर दें 6 में। ये 4 पेयर हमारे पास पॉसिबल है जो हमें क्या दे सकते हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन करने पे 24 दे सकते हैं। अगर मल्टीप्लीकेशन पे 24 दे रहे हैं मतलब ये क्या फैक्टर्स हैं, 8 में भी फैक्टर्स छुपे हैं 2 और 4, 6 में भी छुपे हैं 2 और 3, 1 भी छुपा हुआ है। ठीक, तो हमसे बोला गया है कि अगर दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट करो, ठीक, तो उनमें से हमें बताओ कि उन दोनों नंबर्स का जिनका अपना प्रोडक्ट करके 24 आंसर लेके आए हैं, उनका समेशन मिनिमम पॉसिबल कब हो सकता है। ठीक, इन दोनों का सम किया तो 25 आया, इन दोनों का किया तो 14 आया, इन दोनों का किया तो 11 आया, इन दोनों का किया तो 10 आया। तो मतलब द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ टू इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 24 10। कैसे आया 10, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ टू इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 24, हुज प्रोडक्ट इज 24, प्रोडक्ट इज 24, प्रोडक्ट इज 24, प्रोडक्ट इज 24। क्लियर बात यहां तक। फैक्टर्स होंगे 24 के ही जिनका प्रोडक्ट क्या होगा 24। ऐसा नहीं लिख सकते 5 का कुछ मल्टीप्लीकेशन कर दे तो 24 आएगा, नहीं, जो फैक्टर्स है 24 के उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करके हमें देखना है कि 24 आ रहा है। हमारे पास टोटल 4 पेयर आ गए जिनका मल्टीप्लीकेशन 24 है। अब हमें क्या देखना है कि हमने जो पेयर्स बनाए, जो मिनिमम वैल्यू है, जो हमें 2 इंटीजर्स हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन किया है, ठीक, उनका सम मिनिमम कब होगा, कौन सा सम मिनिमम है सबसे, क्या 25 मिनिमम है, नहीं, 14 11 10, हाँ 10 सबसे मिनिमम, 10 इज द आंसर। क्लियर है बात। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 3 डिजिट नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैट नंबर देन इट विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय। एक हमारे पास क्या है 3 डिजिट नंबर है, क्या है 3 डिजिट नंबर है हम लोगों के पास। अगर हमसे बोला गया है कि 3 डिजिट नंबर में से, उसमें से हम क्या माइनस कर दें, उन जो डिजिट्स का सम है उसे माइनस कर दें। ठीक, जैसे क्या है हम लोगों के पास एक 3 डिजिट नंबर है, ठीक, क्या है 3 डिजिट नंबर, लेट 3 डिजिट नंबर भी x, y एंड z। ये अगर हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, ठीक, अगर हम इनमें से क्या माइनस कर दें, x प्लस वाई प्लस जेड, क्या माइनस कर दें, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, 3 डिजिट नंबर है, ठीक, अगर हम तीनों के सम को माइनस कर दें उस नंबर में से, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा, जो नंबर आएगा, वो किससे डिविजिबल है, क्या वो 3 से या 6 से या तीनों से या फिर तीनों 9 से, बस। ठीक, हमने क्या मान लिया, एक 3 डिजिट नंबर है x, y और z, ठीक, x, y, z मान लिया,
सम ऑफ नंबर्स कितना हो जाएगा, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ द डिजिट्स बोल दे। नंबर एक्स वाई जेड है हम लोगों के पास, 3 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट्स कौन से हैं, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, क्वेश्चन ये है हम लोगों का कि हमारे पास एक 3 डिजिट नंबर है, ठीक, तो जो उन तीनों डिजिट्स का सम है, 3 डिजिट नंबर है, ठीक, तो 3 डिजिट होंगी, उनका अगर सम कर देंगे और उसे किस में से माइनस कर देंगे, उस एक्चुअल नंबर्स में से माइनस कर देंगे, तो वो किससे डिविजिबल होगा, मतलब जो एक्स वाई जेड है उसमें से अगर हमने माइनस कर दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये वाला जो नंबर है ये क्या होगा, किससे डिविजिबल होगा, ये पूछा गया हमसे, किससे डिविजिबल होगा। ठीक, 3 डिजिट नंबर हो गया, माइनस सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक, सम ऑफ द डिजिट्स कैसे करेंगे, अगर इस टाइप से दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, उसे तोड़ लेंगे जैसे हमेशा करते हैं। ठीक, उसे ब्रेक कर लेंगे, उसे लिख देंगे 100x प्लस 10y प्लस z, इसे माइनस को मल्टीप्लाई किया तीनों में, क्लियर, xz से xz कैंसिल हो गया, कितना बचा 99x, 100x माइनस x 99x प्लस 10y माइनस y 9y, क्लियर। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 को कॉमन निकाल सकते हैं, 9 को कॉमन निकाला, कितना बचा 11x प्लस y। ठीक, क्लियर है। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 33 x प्लस 3y, ये भी तो लिख सकते हैं हम। या तो 9 को कॉमन निकाले, 3 को भी तो कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहां से 9 को कॉमन निकाला हमने, कितना हो गया, इतना हो गया। 3 को कॉमन निकाल सकते हैं तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 3 कॉमन निकाला तो। ठीक, तो ये जो नंबर से 9 और 3, ठीक, ये नंबर है हम लोगों के पास, एग्जैक्ट में ये नंबर हमसे बोला गया है कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, हमेशा, ऑलवेज। ठीक, ये 9 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से नहीं होगा, किससे होगा, सिर्फ 3 एंड 9 से। ठीक, 3 एंड 9 से। ठीक, ये तो हमने क्या कर लिया, कोई एक नंबर लेके देख लिया हमने, सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक, ताकि हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाए, एक्सेप्शंस ना रहे। ठीक, हमने अगर कोई नंबर ले लिया, मान लेते हैं कि कोई नंबर लिया हमने, क्या ले लिया, अभी देख लिया यहां से कैसे किया हमने, एक्स वाई जेड माइनस समेशन, क्या किया, एक्स वाई जेड का समेशन किया, इसमें से इसे ब्रेक करके हटा लिया, तो क्या आया 3 और 9 के। ठीक, अगर हम लोग क्या कर लें, एक कोई नंबर मान लेते हैं, 3 डिजिट का कोई नंबर मान ले। ठीक, हम मान लेते हैं 1, कुछ भी मान लेते हैं, 152 मान लिया, 152 मान लिया। ठीक, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 5 है, z की वैल्यू 2 है, क्लियर। हमने क्या माइनस किया था, सम ऑफ द डिजिट्स, कितना हो गया 152 माइनस 5 6 7 8, कितना आ गया 144। ठीक, 144 6 से डिविजिबल भी है, 6 से भी है, 3 से भी है, 9 से भी है। क्या 3 से कैसे है, सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, यस। 9 से कैसे है, 9 से ऐसे है कि 4 + 4 8, 9 से डिविजिबल भी है। 6 से कैसे डिविजिबिलिटी, 2 से भी है और 3 से भी है, तो ये 9 से भी होगा, क्लियर। ये इस केस में तो ये डिविजिबिलिटी हो गया। ठीक, अगर हम इस टाइप से सॉल्व नहीं करते और कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लेते, चाहे मैंने ये वाला एग्जांपल लिया रैंडमली, इसमें तो ये बोल रहा है कि 3 6 और 9 से है, 3 6 और 9 से। हमसे बोला गया है ऑलवेज, हमेशा ही, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए ऐसा हो भी जाए, एक्सेप्शन से। तो अगर किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए हो जाए, जैसे इस केस में क्या हुआ, 152 लिया नंबर, ये भी 3 डिजिट नंबर है, 6 से हो गया, क्या करें, हो गया तो हो गया, 3 से हो गया, 6 से हो गया, 9 से हो गया। हम एग्जाम में क्या करके आएंगे, हम लोग लगा देंगे ऑल ऑफ 3 6 एंड 9, क्या लगा देंगे, 3 6 तो तीनों से हो रहा है, 9 से, क्लियर। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 191 ले लिया, माइनस कितना होगा 11 हो जाएगा, 1 + 9 + 1 11 हो जाएगा। ये कितना हो गया 180 हो गया। क्या ये 3 से है, क्या ये 6 से है, क्या ये 9 से है, हाँ बिल्कुल है।
क्या है, बिल्कुल ये हो रहा है। क्लियर है बात यहां तक? एक और एग्जांपल ले लें, 176 ले लिया, 176 ले लेते हैं। क्लियर? माइनस 7 + 6 13 + 1 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा ये 162। क्या ये 3 से है, क्या ये 6 से है, क्या ये 9 से है? 3 से है क्योंकि सम डिविजिबल है 3 से, 9 से है, 6 से भी है, 6 × 2 = 12, 7 से 42। जितने भी केस लिए उसमें तो आ रहा है, लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जिनमें नहीं आता है, ऑलवेज वाली बात खत्म हो जाती। जैसे इन केस में तो हम लोगों ने क्या कर लिया, कितने भी सॉल्व करते जाए 6 से भी हो रहा है, लेकिन 6 से कब नहीं होगा, जब 6 से कब नहीं होगा, जब लास्ट में क्या हो जाए, 1 आ जाए। क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक, मान लेते हैं 2 9 1 मान लिया, 192 माइनस कितना हो जाएगा, 191। कौन सा एग्जांपल ले लें हम लोग? हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं 189 का, 189 ले लेते हैं एग्जांपल। ठीक, क्या एग्जांपल ले लें, 189 हमने लिया। अगर 189 ये भी 3 डिजिट नंबर है, इसमें से माइनस किया 1 + 8 + 9, हमने जितने भी केस किए सभी में हो रहा था। ठीक है, अब ज्यादा करेंगे और वही आ जाएगा तो फिर टाइम वेस्ट होगा हम लोगों का कि सभी में 6 से हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने देख के एग्जांपल ले लिया कि ये वाला एग्जांपल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, 189 माइनस 9 + 1 10 18, ये कितना हो गया 171। ये क्या 6 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि ये 3 से तो है, 3 से तो है। क्यों? 7 + 1 8 + 1 9, 3 से भी है 9 से भी। 6 से क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 से तो है, हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये 2 से भी है। नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, हम लोगों के पास 1 आ रहा है, विच इज अ ऑड नंबर और द लास्ट डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो हमने जो एग्जांपल्स दिए थे, रैंडमली एग्जांपल्स दिए थे, वो बाय चांस ऐसा हो रहा था कोइंसिडेंटली कि सभी में 6 से हो रहा था, लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनमें हमेशा नहीं होगा। तो हमें क्या ऑलवेज क्या नंबर्स लेके चलना है इस टाइप से। अगर ऑलवेज की बात आ जाए, अगर ऑलवेज की बात आ जाए तो हम लोग इसी टाइप से सॉल्व करेंगे, वेरिएबल्स लेके। ठीक, क्लियर है बात यहां तक? ये हमेशा सही नहीं होगा। ठीक, हमेशा के लिए क्या होगा, 3 और 9 से होगा, बस 6 के लिए नहीं होगा। 6 में कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें हो पाएगा, कुछ में नहीं हो पाएगा। क्लियर है बात? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमेशा वेरिएबल से लेके चलेंगे। उससे क्या होता है, उससे जो एग्जैक्ट रिजल्ट आता है, ठीक, उससे एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाता है। क्लियर है बात? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज 900 एंड सम एक्सीड्स देयर डिफरेंस बाय 30। क्या? सम एक्सीड्स देयर डिफरेंस बाय 30। क्लियर है? मतलब हमारे पास दो नंबर से उनका अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 900 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 900। लेट द नंबर्स बी x एंड y। ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 900 हो, वो क्या है? x एंड y। ठीक, क्या हो गया? प्रोडक्ट 900 हो गया। क्वेश्चन देखते जाएंगे, बनाते जाएंगे, देखते जाएंगे, बनाते जाएंगे। ठीक, द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 900 एंड सम एक्सीड्स, मतलब अगर इन दोनों का सम करेंगे तो वो किससे बड़ा होगा? किससे बड़ा होगा? x माइनस वाई से। ये हो गया x प्लस वाई, ये हो गया x माइनस वाई। ठीक, अब क्या बोला गया है? एंड सम एक्सीड्स देयर डिफरेंस बाय 30, मतलब जो समेशन है वो किस चीज से बड़ा है? किस चीज से बड़ा है? दोनों के डिफरेंस से बड़ा है। किस चीज से बड़ा है? दोनों के डिफरेंस से बड़ा है। तो यहां पे ऐड करेंगे। ये कंफ्यूजन होता है कि किस में ऐड करना है, किससे नहीं करना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ले ली छोटी सी, इतना सा नंबर लाइन ले लिया हमने। एंड सम एक्सीड्स देयर डिफरेंस, सम एक्सीड, इतना तो समझ आता है, एक्सीड्स मतलब ज्यादा, बड़ा। ठीक, सम एक्सीड्स कर रहा है, सम क्या है? आगे है। सम क्या है? आगे है। पीछे कौन है? डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 30 है। मतलब हम इसे इसमें ऐड करेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे। अगर हम 30 को यहां ऐड कर ले, हम 30 को यहां ऐड कर ले,
मतलब इन दोनों को यहां से यहां चलने में हमें क्या करना है, 30 किलोमीटर तय करना है x प्लस वाई तक जाने में। हम लोग क्या करें, x माइनस वाई से x प्लस वाई तक जाने के लिए डिफरेंस तो 30, अब चेक करना है बड़ा कौन छोटा कौन। ये बड़ा है दिख रहा है, ये बड़ा है दिख रहा है, हमें यहां तक पहुंचना है। हमें यहां तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, 30 नंबर और चाहिए। तो हमने इसमें 30 कर दिया तो हम यहाँ पे आ गए, क्योंकि यहाँ पे आना है हमें, इक्वल करना है। तो हमने x माइनस वाई में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, x माइनस वाई में ऐड कर दिया। क्लियर, नंबर लाइन से बना के देख लो, बहुत इजी हो जाता है, कंफ्यूजन नहीं होगा कुछ। ठीक, इतना हो गया। ठीक, हमसे बोला गया है कि ग्रेटर क्या बोला गया है, ग्रेटर ऑफ द टू नंबर कौन सा रहेगा। ग्रेटर मतलब बड़ा वाला नंबर कौन सा रहेगा इन दोनों में से। कैसे करेंगे सॉल्व, बिल्कुल इजी है। x से x कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आई 30/2 या फिर 2y की वैल्यू 30, y की वैल्यू 15। कितनी आ गई, y की वैल्यू 15। y की वैल्यू 15 आ गई तो x इंटू 15 कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा, 60। तो ग्रेटर अमंग द टू क्या हो जाएगा, 60। x और y नंबर से बड़ा कौन सा है, 60। बस खेल खत्म, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, इतना ही बोला गया है। क्लियर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं और कुछ क्या है, थोड़ा दिमाग लगाने वाले हैं, कुछ लेंदी हैं। ठीक, वहां हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। नंबर सिस्टम की खास बात यह है कि यहाँ पर क्या नंबर से खेलना है। ठीक, हमारे पास अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यही सब करना है इनमें, ठीक, तो हम लोग लास्ट वाला नंबर देख लेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या होता है, लास्ट वाला नंबर देख लेंगे, अगर इससे डिविजिबल हो रहा है तो यही आंसर है, नहीं तो नहीं है। हम शॉर्ट ट्रिक बहुत सारे यूज कर सकते हैं इस चीज में। ठीक, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछ रहा है, या क्वेश्चन एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है उस क्वेश्चन में, या गिवन क्या है। ठीक, हमसे बोला गया है इस क्वेश्चन में कि 5349 इज एडेड टू 3957। क्या 5349 क्या नंबर है, 5349 एक नंबर है, उसे ऐड किया है, इस एडेड टू 3957। ठीक, देन 7062 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सम। ये सम है, इसमें से क्या किया हमने, माइनस कर दिया, किसे माइनस कर दिया, 7062 को माइनस कर दिया। ठीक, द रिजल्ट इज नॉट डिविजिबल बाय, मतलब ये जो रिजल्ट आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो किससे डिविजिबल है, किससे नहीं, ये पूछा गया है। ठीक, किससे डिविजिबल नहीं है। ठीक, नहीं है मतलब जो बाकी 3 ऑप्शंस रहेंगे, जो हमारा ऑप्शन रहेगा उसे छोड़ के जो बाकी 3 हम लोगों के पास जो ऑप्शंस रहेंगे, ठीक, हम किसी एक को चूज कर लेंगे। जो 3 ऑप्शंस रहेंगे वो डेफिनेटली क्या करेंगे, इसको डिविजिबल करेंगे। ठीक, डिवाइड करेंगे। कितना हो जाएगा ये, 6 1 0 1 13 9 3 0 6 7 0 6 2, यही होगा ना। 9 + 7 16 1 5 + 4 9 10 1 9 + 10 13 5 6 7 8 9। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 2 2 4 4 2 2 4 4 आ गया आंसर। ठीक, अब हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर इसे डिविजिबल करेगा, कौन सा नहीं करेगा। सबसे पहला नंबर 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, लास्ट 2 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। क्या 44 4 से डिविजिबल है, हाँ है, 4 से डिविजिबल है। ठीक, 4 आंसर नहीं है हमारा, 4 क्या है, 4 से हो रहा है, मतलब हमने राइट लगा दिया उस पर कि हाँ 4 से हो रहा है। यहां लिख लेते हैं, क्या 4 से है, हाँ है। ठीक, ऑप्शंस क्या है, 3 है, 11 है, 7 है। 4 से हो रहा है क्योंकि ये क्या है, लास्ट के 2 नंबर्स डिविजिबल बाय 4 है। क्या 3 से है, 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, समेशन ऑफ ऑल द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 3। 2 + 2 4 4 + 4 8 8 + 4 12, यस 12 इज डिविजिबल बाय 3। 11 के लिए देख लेते हैं। 11 के लिए कैसे देख लेंगे, 11 का क्या रूल है, हमारे जो नंबर्स हैं, ठीक, इवन नंबर्स माइनस ऑड नंबर्स, क्या है, जो इवन नंबर और ऑड नंबर का डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए 4 से, 11 से। 2 + 4 कितना, 6, 2 + 4 कितना, 6, 6 - 6 कितना, दोनों का डिफरेंस लेना, 0 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स। 11 से भी है, मतलब 7 आंसर है। ठीक,
चेक कर लेते हैं 7 11 के लिए, क्योंकि दोनों के रूल्स तो सेम पड़े 7 11 13 के लिए। ठीक, कैसे देख लेंगे? हम लोग देख लेंगे हमारे पास 0 0 2 है, हमें पेयर्स बनाने रहते हैं। क्या बनाने हैं? हमें पेयर्स बनाने हैं 3 3 के। यही तो पढ़ा था हमने रूल में, क्या बनाने हैं? पेयर्स बनाने हैं। एक पेयर दूसरा पेयर, क्लियर? दोनों का डिफरेंस लेना है। 242, क्या 242 7 से डिविजिबल है? क्या 242 7 से डिविजिबल है? नहीं आ रहा क्या समझ में? देख लेते हैं। 7 3 ज़ा 21, बचा कितना? 32। क्या 32 डिविजिबल है? नहीं नहीं। 4 ज़ा 28, एलसीएम कितना आया? सॉरी, रिमाइंडर कितना है? 4, 7 नहीं है। क्या 11 से हो रहा है क्या 242? देख लेते हैं। 11 2 ज़ा 22, बचा कितना? 2, 22, 2 ज़ा 22। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो हम लोगों के पास क्या आ गया? आंसर क्या आया हम लोगों के पास? 7। 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 7 करेक्ट आंसर है। क्लियर?